आज हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है और हिंदी में उसको कहते हैं मौलिक उत्पाद। जैसे कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, सपोज दैट कि यहाँ पे 12 है, कोई बोले कि 12 का प्राइम फैक्टर करो, तो कैसे करेंगे? अच्छा, प्राइम फैक्टर करने के लिए या फिर एलसीएम एचसीएफ करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सब कुछ बता दिए हैं। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में समझ लेना है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। एक एक करके डिविजिबिलिटी रूल को देख लेना है उस वीडियो को और समझ लेना है। इससे क्या होगा, प्राइम फैक्टर निकालने में, एलसीएम निकालने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे 12 का हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे को पता है कि लास्ट में अगर 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले यहाँ 2 लिखेंगे। 2 6 = 12, फिर 2 से 3 = 6 और 3 1 = 3। प्राइम फैक्टर में एक खासियत बात ये होती है, जैसे 12 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं या फिर हिंदी में उसको कहते हैं मौलिक उत्पाद, तो यहाँ पे जितना भी नंबर आया 2 × 2 × 3 सबको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाना चाहिए। 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का ये तरीका है। अब जैसे कोई एक बड़ा सा नंबर ले लें, सपोज दैट 96, तो 96 को भी जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट यहाँ पे 6 है तो 2 से कटेगा, तो 2 4 = 8 और 2 8 = 16। फिर लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 3 = 6 और 3 1 = 3। अब अगर ये मेरा सही है तो 96 का प्राइम फैक्टर जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाना चाहिए। 2 × कितना, 2 1 2 3 4 5 पीस, 2 3 4 5 और 1 है 3। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 = 32 और 32 3 = 96। तो इस तरह से कोई भी नंबर का अगर हमको मौलिक उत्पाद निकालने के लिए बोलेगा तो इस तरीके से हम मौलिक उत्पाद निकाल सकते हैं, या फिर प्राइम फैक्टर बोलेगा तो इस तरह से निकालते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी चीज़ का। अब हम लोग देखते हैं कि अपवर्तक यानी किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने का तरीका। फैक्टर्स को कहते हैं कि कोई भी नंबर किससे किससे डिवाइड होता है। तो अगर हमको फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा, अब हम लोग वो सीखने के लिए जा रहे हैं। तो फैक्टर तो देखिए, फैक्टर निकालना है हमको, फैक्टर या फिर हिंदी में उसको कहते हैं अपवर्तक। अपवर्तक जैसे 12 का फैक्टर निकालना है, मतलब 12 किससे किससे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले इसी का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3, ये सीखेंगे अभी हम लोग। अब यहाँ देखिए, अगर हमको 12 का फैक्टर निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 12 के 12 का क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, या फिर 12 के क्या क्या अपवर्तक हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 दिख रहा है तो इसका 12 का फैक्टर 1 होगा, यानी कि 12 1 से डिवाइड होगा। 2 दिख रहा है तो 2 भी होगा। 3 दिख रहा है तो 3 भी होगा। 4 नहीं दिख रहा है लेकिन अब 4 बनाया जा सकता है, 2 × 2 2 2 = 4। 5 नहीं, 6 है, 6 हो गया। उसके बाद फिर लास्ट क्या होगा, 12। तो देखिए ये 12 का इतना सारा फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अब अगर हमको पता करना है क्या 12 का सिर्फ इतना ही फैक्टर होगा या और भी हो सकता है, या कहीं हम ज़्यादा तो फैक्टर नहीं लिख दिए या कम तो नहीं लिख दिए, इसको चेक करने का एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे 12 का यहाँ पे जो नंबर आया 2 2 और 3 आया है, तो 2 यहाँ कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार आया तो उसको एक बढ़ा के लिखो 3। फिर 3 यहाँ पे कितने बार आया, एक बार, इसको एक बढ़ा के यानी कि 1 से 2 बढ़ा दो, तो 3 2 = 6 हो गया, यानी कि टोटल 12 का 6 फैक्टर होगा। देख लेते हैं कितना फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका सही है। तो ये हम लोग क्या लिखे अभी, हम लोग 12 का फैक्टर और अपवर्तक, इस तरह से किसी भी नंबर का अगर हमको फैक्टर निकालना हो या अपवर्तक निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो इस तरह से अपवर्तक निकाला जाता है। एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट 24। अगर हमको 24 का चेक करना है कि 24 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है या फिर 24 का क्या क्या अपवर्तक होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग अब 24 का फैक्टर निकालने जा रहे हैं। हिंदी में क्या कहते हैं फैक्टर को, अपवर्तक, कि 24 का अपवर्तक निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 4 है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 1 = 3, यानी कि फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ
24 सॉरी 24 का फैक्टर निकाल रहे, या फिर अपवर्तक, अपवर्तक भी बोलो। हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपवर्तक बोलेंगे, फैक्टर्स को बोलते हैं अपवर्तक। यानी कि 24 का अपवर्तक क्या क्या होगा। तो 1 है, 1 तो सब में होता है, 2 दिख रहा है 2 भी है, 3 दिख रहा है 3 भी है, 4 2 इंटू 2 4, 5 कहीं से नहीं है ना 5 बन सकता है तो 5 नहीं होगा, 6 तो दिख भी रहा है और 2 3 जा 6 बना सकते हैं। फिर 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना होगा, 24 होगा। इतने सारे फैक्टर है हमारे। अब फिर वही पुराना तरीका चेक कर लेते हैं कि वाकई में 24 का फैक्टर जहाँ हमारा आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस आया है। तो देख लेते हैं क्या 8 पीस ही 24 का फैक्टर होगा या और ज़्यादा हो सकता है। तो शॉर्ट तरीका क्या है कि 2 यहाँ कितना पीस है, 3 पीस है, तो 1 बढ़ा करके 4, यहाँ 3 कितना पीस है, 1 पीस है, 1 बढ़ा करके 2, 4 2 जा कितना हो गया 8, यानी कि 24 का फैक्टर 8 पीस होगा यहाँ पे। तो ये हम लोग अपवर्तक निकालने का तरीका हो गया और फैक्टर निकालने का तरीका हो गया। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि एचसीएफ हम लोग अपवर्तक के तरीके या फिर फैक्टर के तरीके से एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का 2 तरीका होता है, हमेशा याद रखें, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, एलसीएम निकालने में भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीखेंगे और डिवीजन मेथड से भी सीखेंगे। एचसीएफ का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे और डिवीजन मेथड सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट कि 8 और 12, 8 और 12 का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं कौन सा मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हिंदी मीडियम वाले ये समझे कि एलसीएम को लॉसॉप बोला जाता है और एचसीएफ को मॉसॉप या फिर मॉसॉ बोला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मौलिक उत्पाद, मौलिक उत्पाद के तरीके से लॉसॉ और मॉसॉ निकालने का तरीका। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी हम लोगों ने सीखा कि 8 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये अभी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। फिर 12 का भी निकाल लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 8 का प्राइम फैक्टर, 8 का यहाँ पे लिखो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 का देखो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब प्राइम फैक्टर में अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ये याद रखें हमेशा कि अगर 2 नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 इस तरह है, तो पहले दोनों नंबर में पेयर बनाने का कोशिश करेंगे। और अगर 3 नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं 3 नंबर का तो देखेंगे कि 3 नंबर में से कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है, फिर 3 में देख लेंगे, फिर देखेंगे कि 2 में कौन कौन सा मिल रहा है, फिर जो बच जाएगा उसको भी लिख देंगे। ठीक है, और अगर 4 नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो देखेंगे कि चारों में कौन कौन मिल रहा है, फिर 3 में कौन कौन मिल रहा है, फिर 2 में कौन कौन मिल रहा है, फिर जो बच रहा है उसको भी लिख देंगे। ये तो एलसीएम का तरीका हुआ। और अगर एचसीएफ निकालना है, अगर 2 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो दोनों में जो जो मैच करेगा उसी को लिखना है। अगर 3 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो तीनों में मैच करना चाहिए, 4 का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो चारों में मैच करना है, एंड सो ऑन, और इस तरीके से देख लेना है। तो अब देखें, पेयरिंग करते हैं हम लोग। 2 नंबर का निकाल रहे हैं, इसका ये जोड़ा बना, इस नंबर का ये जोड़ा बना। अब यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 यहाँ पे है, इसमें 2 नहीं है, 3 यहाँ पे, इसमें 3 नहीं है। तो अब अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो 2 नंबर का निकाल रहे हैं, दोनों में मैच हुआ, 1 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 2 यहाँ से, और ये मैच नहीं किया तो एचसीएफ निकालेंगे नहीं, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, एचसीएफ 4 हो गया। बट अगर एलसीएम निकालना है तो दोनों में मैच किया, 1 2, इसमें से जो मैच किया वो, और जो मैच नहीं किया इसमें से एक ये 2 मैच नहीं किया, 1 2 यहाँ लिख दो, इसमें से एक 3 मैच नहीं किया यहाँ लिख दो। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये एलसीएम हो गया, यानी 8 और 12 का एचसीएफ हो गया 4 और एलसीएम हो गया 24। कौन से तरीके से अभी हम लोगों ने सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको हिंदी में कहते हैं मौलिक उत्पाद। तो मौलिक उत्पाद के तरीके से मॉसॉप हो गया 4 और लॉसॉप हो गया 24। तो ये था हमारा मौलिक उत्पाद से लॉसॉप और मॉसॉप निकालने का तरीका। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 नंबर का। सपोज दैट 8 12 और 24, अगर इसका लॉसॉप और मॉसॉप निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो कैसे निकालेंगे।
तो उसी तरीके से जैसे 8 का प्राइम फैक्टर निकालो यानी कि मौलिक उत्पाद, फिर 12 का प्राइम फैक्टर यानी कि मौलिक उत्पाद निकालो, और 24 का भी प्राइम फैक्टर यानी कि मौलिक उत्पाद। तो 8 का हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 12 का होगा 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 24 का होगा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 एकम 3। ये हमारा सबका मौलिक उत्पाद हो गया, 8 का, 12 का, 24 का। अब देखिए 8 का लिख लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 को थोड़ा साइड में लिखे ताकि गंदा ना हो हमारा पेज। अब ये देखें हमको अब मौसोपा निकालना है यानी कि एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने का प्राइम फैक्टर तरीका है, अगर 3 नंबर का निकाले तो सबसे पहले तीनों में मैच करेंगे, फिर यहाँ भी तीनों में ये 2 मैच हुआ। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में आए, 2 यहाँ है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 8 में कोई 3 नहीं है। तो ये सब नंबर पेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एचसीएफ निकालना अगर है 3 नंबर का तो वही नंबर को पेयर करेंगे जो तीनों में मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा अगर सिर्फ एचसीएफ अगर हो गया यानी कि मौसोपा, इसको बोलते हैं मौसोपा, तो क्या हो गया, 1 2 इस पेयर में से, 1 2 इस पेयर में से, 2 2 जा 4 हो गया। तो इस नंबर का 8 12 24 का मौसोपा हो गया 4। अब अगर एलसीएम निकालना है मतलब लॉसोपा निकालना है मौलिक उत्पाद के तरीके से जो भी लोग सीख रहे हैं, तो इस पेयर में से एक ले लेना है, इस पेयर में से एक ले लेना। अब देखो अभी मैंने बताया कि अगर 3 नंबर का लॉसोपा निकालना है तो पहले तीनों में मैच करेंगे, तीनों में मैच हो गया, फिर देखें कोई नंबर ऐसा है जो 2 में मैच कर रहा हो, तो हाँ 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ, यानी कि 2 नंबर मैच कर रहा है, तो इसको जोड़ा बना लो। उसके बाद फिर ये 3 यहाँ और यहाँ है, इन दोनों को जोड़ा बना लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस 2 जोड़े में से भी 1 2 बाहर, इस 2 3 में से 1 3 बाहर हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इस तरीके से हम लोग मौलिक उत्पाद से लॉसोपा और मौसोपा निकालते हैं। तो अभी लॉसोपा और मौसोपा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड, उसको भी हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग सीख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ डिवीजन मेथड्स, यानी कि भाग पद्धति से एलसीएम और एचसीएफ अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है 8 एंड 12 का। इसका अगर हमको एलसीएम निकालना है भाग पद्धति से, तो बस भाग पद्धति से एलसीएम निकालने का बस एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि 8 और 12 को जो प्राइम फैक्टर में अलग अलग से लेते थे यहाँ साथ में ले लेना है, यही भाग पद्धति हुआ, यानी कि यही डिवीजन मेथड हुआ। तो 2 चौके 8, 2 छक 12। एक तरीका यहाँ पे याद रखें कि अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 3 या 4 5 नंबर का एलसीएम निकालना है तो हम वही टेबल को पढ़ेंगे जिसका उस टेबल से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। कितना डिवाइड होना चाहिए, 2। जैसे यहाँ पे 2 ही नंबर है तो वही टेबल को पढ़ेंगे, यहाँ तो 2 आराम से कट जाएगा। मान लो सपोज 3 नंबर यहाँ होता, ये 4 नंबर होता, तो 2 का टेबल हम उसी वक्त पढ़ते हैं जब 2 का टेबल से कम 2 नंबर डिवाइड होता, एटलीस्ट 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए उस टेबल से, तब उस टेबल को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हो गया, अब फिर 2 से 4 और 6 दोनों डिवाइड हो रहा है, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ देखें 2 का टेबल में सिर्फ 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। तो अभी मैंने बताया कि कम से कम एक पहाड़ा से एक टेबल से 2 नंबर कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कट रहा है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, इधर का एक 2 इंटू 2 आ गया, और फिर यहाँ जो 2 इंटू 3 है उसको भी लिख देंगे। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये हो गया एलसीएम डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग पद्धति से ये एलसीएम हो गया। अब अगर हमको एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से, तो फिर एक छोटा सा एग्जांपल यही ले लो 8 एंड 12 का। तो जब भी हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे तो जो नंबर छोटा होगा, जैसे इन दोनों में छोटा 8 है तो 8 को लिए 12 को डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4। अब देखो यहाँ पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो अब यहाँ इसको ऐसे ही घेर देंगे और इस 8 को यहाँ उतार देंगे, तो 4 दूनी 8, ये पूरा कट गया। तो ये जो 4 इधर आया, यानी कि 4 एक ऐसा नंबर है जो 8 और 12 दोनों को कटा दे रहा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर 4 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, यही एचसीएफ होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर में सबसे बड़ा जो है वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी कि 8 और 12 का
अगर हम फैक्टर निकालेंगे और जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें 4 ही मिलेगा हमको, तो इसका HCF कितना हो गया 4। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड डिवीजन मेथड से। अब एक छोटा छोटा एग्जांपल लेके देखे हैं, आने वाले वीडियो में इससे बड़ा बड़ा नंबर लेकर के भी हम LCM HCF का वीडियो बनाएंगे। बस ये बेसिक सा कंसेप्ट है क्लास 3, 4, 5 के लिए, इसको एक बार देख करके समझ ले। थैंक यू।